नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। आपने देखा है कि दिल्ली में जो आबकारी नीति आई हुई है और इसमें घोटाले की बात हुई है, शराब नीति की बात हो रही है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार को इसे वापस लेना पड़ा और इस घोटाले में 100 करोड़ अग्रिम रिश्वत दी गई थी। एक किसने कहा है? ईडी ने कहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है। और ईडी की स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर इसका देखने को मिलेगा। अरविंदो फार्म के शरत रेड्डी और पेरनोड रिकॉर्ड की बिनाए बाबू गिरफ्तार हुए और ईडी ने अदालत में दाखिल रिमांड पेपर में घोटाले का किया है पर्दाफाश। और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट बदली, ये भी आप देख रहे हैं। और ये सब दिल्ली की बात हो रही है। नई दिल्ली इसकी राजधानी है, केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिल जाएंगी। और अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, बी के सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं और मनीष सिसोदिया यहाँ की उप मुख्यमंत्री हैं। एलजी चला रहे हैं समानांतर सरकार, ये दिल्ली सरकार कह रही है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहा है। और ये वास्तव में आप लोग एक बात जानते हैं कि यहाँ दिल्ली में हमेशा आप देखिए उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच तकरार चलती रहती है, क्योंकि बाकी राज्यों में जो आप लोग राज्यपाल देखते हैं ना, उससे ज़्यादा ताकतवर रहता है यहाँ उपराज्यपाल। और जो चुना हुआ मुख्यमंत्री होता है उसके पास कम शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। मालदीव में इमारत में लगी आग से 9 भारतीयों की मौत हुई है। मालदीव की राजधानी माले है। पंजाब में हिंदू नेता की हत्या के 6 दिन बाद डेरा प्रेमी को भूना। पुलिस सुरक्षा में हो रही हत्याओं से दहशत का माहौल, कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बारगाड़ी बेअदबी कांड में आरोपित था डेरा प्रेमी, एक सुरक्षा कर्मी भी घायल हुआ है। और आप देखिए पंजाब की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ आ चुकी है पंजाब में। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और आम आदमी पार्टी भी तेजी से अपना विस्तार कर रही है। 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले दिल्ली में आप देखते हैं कि आती है, अब पंजाब में पहुंच चुकी है। और यहाँ आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। भगवंत मान यहाँ के क्या है? मुख्यमंत्री है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। और यहाँ का क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पंजाब। मतांतरित मुस्लिमों और ईसाइयों को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण, केंद्र कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दाखिल किया है ये हलफनामा। और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने की है ऐसे लोगों के आरक्षण और अन्य सुविधाओं की मांग। सरकार ने कहा है कि संबंधित राज्य सरकारें ऐसे वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत देती हैं सुविधाएं। मतांतरित बौद्धों सिखों को मिलता है लाभ। अब तक अनुसूचित जाति से मतांतरित बौद्धों और सिखों को भी आरक्षण का लाभ मिलता है। देखिए मतांतरित कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। बहुत सारे आप देखते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमारे भीमराव अम्बेडकर साहब, जिन्हें संविधान का पिता कहते हैं, वो भी तो आप देखते हैं क्या बने थे, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था बाद में। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश हैं, इसमें 33 अन्य न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है और इनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। भाजपा की 160 प्रत्याशी घोषित, 38 विधायकों को टिकट नहीं मिला है। ये आप देखें गुजरात की बात हो रही है, क्योंकि गुजरात में भी आपके विधानसभा चुनाव है। गुजरात की अगर आप लोग राजधानी की बात करें तो आप देखेंगे इसकी राजधानी गांधीनगर है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में अगर आप देखें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। और देखिए ये सभी चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग। विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये सब चुनाव वही करवाता है।
25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। और संवैधानिक संस्था है, संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात कही गई है। आस्था से ओतप्रोत। राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार उड़ीसा पहुंची द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को पुरी में भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए हैं। और आप लोगों को मालूम है, हमारे देश की जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है आपको बता दूं। जो विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ना, वही चुनाव करते हैं राष्ट्रपति का। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी सीमा पश्चिम बंगाल हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो और आंध्र प्रदेश से लगती है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। और गणेशी लाल यहाँ के आप देखेंगे राज्यपाल हैं। विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं। और इसका क्षेत्रफल देखें तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है उड़ीसा। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, उड़ीसा से संबंध रखने वाली पहली क्या है, ये राष्ट्रपति है, ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति है और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, ये आप लोग नीचे बताइएगा, ठीक है। पर्यावरण सुधार के लिए $100 अरब की मदद पर जोर हो रही है, ये आप देखेगा। और पर्यावरण सुधार के लिए विकासशील देश, विकसित देशों की ओर से वास्तविक सहयोग चाहते हैं। यह सहयोग पूर्व में निर्धारित 100 अरब प्रति वर्ष का होना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप सभी जानते हैं कि विकसित देश सबसे ज़्यादा उद्योग धंधे चलाते हैं, तो उन्हीं के कारण पर्यावरण को नुकसान भी होता है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में अंडमान के पूर्व मुख्य सचिव गिरफ्तार हुए हैं। ये पूर्व मुख्य सचिव जितेंद्र नारायण की बात हो रही है। बहुत समय पहले से आप देखिए इन पर जांच पूछ चल रही थी। भारतीय टीम का मान मर्दन। आपने देखा है कि कल जिस तरह से T20 विश्व कप में टीम भारत की हार हुई है, उसी को लेकर बात हो रही है, ठीक है। और लगातार 7वें ICC टूर्नामेंट में टीम इंडिया खाली हाथ, इंग्लैंड ने सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराया। बीमारियों की पहचान होगी आसान, रिसर्च में बढ़ेगी आत्मनिर्भरता। और फरीदाबाद में देश का पहला बायोलॉजिकल डाटा सेंटर राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। लाइफ साइंस का हर डाटा अब एक जगह बौद्धिक संपदा की कानूनी अड़चनों से मुक्त होगा। यह 1 घंटे में किसी बीमारी की जीनोम सीक्वेंसिंग संभव, डाटा सेंटर सुपर कंप्यूटिंग सुविधा बाहर से लैस होगा। नई नई टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी अब देखिए होता रहता है। ये आप देखिए सभी खबरें दिल्ली से जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में आप देखिए सुकेश ने उपराज्यपाल से दिल्ली से बाहर की जेल में भेजे जाने की लगाई गुहार। ये आप देखते हैं कि महा ठगी है, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मंडोली जेल में बंद है सुकेश चंद्रशेखर, उसी की बात हो रही है। अभी आपने देखा है कि सत्येंद्र जैन पर उसने आरोप लगाया, जो दिल्ली सरकार में मंत्री थे और अभी उप मुख्यमंत्री हो, फिर चाहे आप देखिए केजरीवाल पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये सब चल रहा है, देखिएगा, ठीक है। इन्हीं ने कहा भाग सकती है जैकलीन, कोर्ट ने पूछा गिरफ्तार क्यों नहीं किया है। और आप लोगों को मालूम है कि जो सुकेश चंद्रशेखर है ना, इसके साथ कई एक्टर्स के नाम भी जुड़ रहे हैं, जिसमें आप देखें जैकलीन हो गई, ठीक है। JNU में छात्रों के 2 पक्षों में चले ईंटे डंडे, तो देख लीजिए ये भी होता रहता है। नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी हुई तेज, गतिविधियों पर नजर रखेगा आपका वार रूम। और भाजपा का वचन पत्र जारी, झुग्गी वालों से किया फ्लैट देने का वादा। लेकिन आप लोगों को एक बात मालूम है, आपकी बार तीनों नगर निगम एक कर दिए गए, तो लोकसभा विधानसभा की तरह एक तरह से नाक का सवाल बना हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। बिल्डर प्रबंधन टावर और ऐप को खाली करने की रणनीति 5 दिन के भीतर साझा करें। और 2017 में लड़े 185 उम्मीदवार अब नहीं उतर पाएंगे चुनावी मैदान में, दिल्ली नगर निगम की बात हो रही है। कांग्रेस चुनाव समिति में टाइटलर को शामिल करने का विरोध, जगदीश टाइटलर को शामिल करने से विवाद शुरू हो गया। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और भाजपा का कहना है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे के आरोपित को सम्मानित कर कांग्रेस, ये 1984 में आपने देखा होगा सिख जो दंगे हुए थे ना, उन्हीं की बात हो रही है। उसी में वीरेंद्र दीक्षित का ठिकाना पता लगाने की हर कोशिश जारी है। यौन शोषण के मामले में फरार चल रहे हैं रोहिणी स्थित आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के संस्थापक वीरेंद्र देव सिंह।
जो आप देखिए जिन्हें आप लोग शिक्षक समझते हैं या रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकल आते हैं। सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें ना, तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। नई दिल्ली स्टेडियम के पुनर्विकास के लिए दिग्गजों में होगी जोर आजमाइश। अडानी जीएमआर सहित 1 दर्जन कंपनियों ने दिखाई रुचि। 24 जनवरी तक निर्माण के लिए भरी जा सकती है निविदा, टेंडर एक तरह से आप लोग कह सकते हैं। अब आप देखेंगे विकास यात्रा एक नज़र में 120 हेक्टर का की है परियोजना का मास्टर प्लान। 88 हेक्टर को पहले चरण में विकसित किया जाएगा। 12 लाख वर्ग मीटर के निर्माण में कार्य प्रस्तावित है। 40 मंजिल के ऊपरी ट्विन टावर और पैदल यात्रियों के लिए अलग मार्ग। 6500 करोड़ रुपए पूरी परियोजना पर खर्च होने का अनुमान है। और गुम्मद के आकार वाली होगी नई इमारत। 2 आगमन और 2 प्रस्थान होंगे। स्टेशन तक पहुंचने के लिए एलिवेटेड सड़क बनेगी। रेलवे कार्यालय, रेलवे क्वार्टर, सहायक रेलवे कार्यालय बनेगा। पार्किंग और यातायात व्यवस्था की बेहतर की जाएगी। दिव्यांग के अनुकूल सुविधा मुहैया कराने पर विशेष ध्यान होगा। वाणिज्यिक कार्यालय, होटल और आवासीय परिसर विकसित किए जाएंगे। स्टेशन के दोनों तरफ 2 मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, साइकिल ट्रक और ग्रेन ट्रक बनाए जाएंगे। ये सब बात हो रही है। चलिए देखिएगा, पर्यावरण संरक्षण का भी ध्यान रखा जाएगा। कुछ देशों को दूसरों से श्रेष्ठ समझने की विश्व व्यवस्था में यकीन नहीं रखता है भारत। रक्षा मंत्री ने साइबर खतरों को लेकर दुनिया को किया है आग्रह। और समुदाय से इससे एकजुट होने का निपटने पर दिया है जोर। रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह है ना, उन्हीं की बात हो रही है। और आजकल आप देख रहे हैं साइबर हमले कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी साहब। और ये आप देखेंगे 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। वहीं हो रहा है आपका G20, 17वें G20 देशों का हिस्सा भी लेंगे। अब आप देखेंगे G20 की अगर हम लोग बात करें ना, तो ये इसके बारे में बात कर लीजिए। देखिए इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसमें आप देखेंगे 19 देश देखने को मिलेगा और यूरोपीय संघ है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्था को एक साथ लाना इसका उद्देश्य है। इसमें आप देखेंगे अर्जेंटीना शामिल है देश सदस्यों में। ऑस्ट्रेलिया शामिल है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत भी शामिल है। इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ इसमें शामिल है। आप लोग याद रखिएगा। पुतिन के ना आने को बताया अच्छा निर्णय। अब आप देख लीजिएगा, पुतिन आजकल युद्ध में बीते हुए। सौर ऊर्जा से भारत ने 6 महीने में बचाए $4 अरब। सूर्य भगवान से ऊर्जा बनाने की बात हो रही है। और आप देखिए कि नवीकरणीय ऊर्जा पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोयला हो, एक कच्चा तेल हो, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएगा। और इसे बनने में आप देखते हैं कि हज़ारों साल लगते हैं। तो हमें फिर भी ऊर्जा की ज़रूरत तो पड़ेगी ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। और आपने देखा है कि ये आपका मिस्र के शर्म अल शेख में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन हो रहा है, COP27। उसी में आप देखिए क्या होता है, अब ध्यान देना होगा। कुछ निर्णय हो पाता है या बस बैठक ही होती है। कहा 2024 तक यह सहायता शुरू की जाए, विकसित देश पूरा करें 2009 का अपना वादा। आर्थिक व तकनीक सहयोग से ही लक्ष्य प्राप्त होगी। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग के गठन के लिए तैयार होने लगी जमीन। 4 महीने में UGC और AICTE एक साथ मिलकर कर रहे हैं काम। दोनों नियामकों की जिम्मेदारी भी एक ही व्यक्ति के पास है। NCTE को भी जल्द ही इस देश के इस दायरे में लाने की तैयारी है। ड्राफ्ट पहले ही हो चुका है तैयार और उसकी शीतकालीन सत्र में आ सकता है बिल। राम सेतु से जुड़ी याचिकाओं पर जवाब देने के लिए केंद्र को मिले 4 हफ्ते। सुप्रीम कोर्ट में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की थी याचिका। राम सेतु को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने की मांग हो रही है। चलिए इसे अगर राम सेतु को आप लोग देखना भी है ना, तो चले जाइए, यहाँ की बात हो रही है, ठीक है। और आप देखते हैं तमिलनाडु और श्रीलंका, यही आप भारत और श्रीलंका देखने को मिलेंगे। मन्नार की खाड़ी, पाक जलमरू आपको भारत और श्रीलंका के बीच में भी देखने को मिलेगी। कहते हैं राम भगवान इसी पर चलकर सीता को लेने गए थे। भारतीयों को वीज़ा देना प्राथमिकता, 8 माह में सामान्य हो जाएगी प्रक्रिया। अमेरिकी दूतावास ने कहा है भारत में वीज़ा की मांग में वृद्धि अप्रत्याशित है। अगले वर्ष चीन से ज़्यादा भारतीयों को दिया
दिया जाएगा वीज़ा, ये अमेरिका कह रहा है। अमेरिका की भी ज़रूरत है, भारत भी। पूर्वोत्तर में भारतीय रेलवे चीन सीमा तक बिछाएगी पटरियाँ, और भारतीय रेलवे पड़ोसी देश भूटान को भी रेल लाइन से जोड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश समय पूर्वोत्तर की राजधानियाँ रेल मार्ग से जुड़ेगी। पूर्वोत्तर कहते हैं ना, तो आप देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, इन्हीं की बात हो रही है, ठीक है। और चाइना की बात करें तो लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से सीमा लगती है। और भूटान से देखें तो आप देखिए सिक्किम, और आपका पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों की सीमा लगती है। चुनावी टिकटिक, ये हिमाचल और एमसीडी और गुजरात, इस तरह से आप देखिए आम आदमी पार्टी भी लटकी हुई है। और आप लोगों को बता दूं, इस तरह के कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उस पर कुछ शब्द लिखने के लिए आपसे कहा जाता है, तो सोचा करिए और लिखा करिएगा आप जरूर। 18 किलोमीटर पैदल चलकर साक्टी पहुंची 8 सदस्यीय टीम। ये 96 मतदाता साफ्टी बूथ में सड़क, बिजली व मोबाइल फोन नेटवर्क सुविधा नहीं है। देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, अभी भी इस तरह की असुविधाएं यहाँ पर बनी हुई है। 12 नवंबर को साफ रह सकता है मौसम। चुनाव है ना हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, शिमला इसकी राजधानी है, दूसरी धर्मशाला है राजधानी इसकी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लग रही है। राज्यों में लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। तो यहाँ विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, ठीक है। स्टार प्रचारकों की रैलियों में भाजपा कहीं आगे। भाजपा की ओर से 249 तो कांग्रेस की ओर से 130 रैलियां हुई हैं। अब राजा रानियों का नहीं, जनता का समय है। या आप देखिए वही आपका हिमाचल प्रदेश में चल रहा है सब। उद्योगपतियों के ऋण माफ हो सकते हैं, तो ओपीएस बहाली क्यों नहीं हो सकती है, प्रियंका कह रही हैं। आप देखिए कांग्रेस की लीडर हैं, महासचिव हैं, और कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन चुके हैं। आप देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस की बात करते हैं तो एक बहुत पुरानी राजनीतिक पार्टी है, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी इसका स्थापना। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संस्थान था एक तरह से, और ऑर्गेनाइजेशन था। उसके बाद आगे चलकर 1947 के बाद यही राजनीतिक दल बन गया। पहले इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, और इसके संस्थापक ये ओ ह्यूम को माना जाता है। आनंद शर्मा बोले, प्रचार में मेरी सेवाओं का पूरी तरह से नहीं हुआ उपयोग। चलिए देखिए, मौरवी हादसे के चलते मंत्री विजेश का पत्ता साफ, अमृतिया को इनाम। और भाजपा की सूची में हिंदुत्व की छाप, ये गुजरात में आप जानते हैं, गुजरात में भाजपा से कोई मुस्लिम चेहरा नहीं है, कभी उन्होंने दिया भी नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। अखिलेश ने मैनपुरी उपचुनाव के लिए पत्नी को बनाया सापा उम्मीदवार। आप सभी जानते हैं कि किसके कारण मुलायम सिंह की डेथ हुई है, और उन्हीं के कारण आप देखेंगे कि ये सीट खाली हुई है। और किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है, वहाँ चुनाव जो होता है ना, उसी को उपचुनाव कहते हैं आप लोग। और उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, इसकी सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार हो गया, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा राज्यों से भी इसकी सीमा लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और समाजवादी पार्टी एक एक करके सभी उपचुनाव हार रही है, इसलिए आप देखिए इस बार डिम्पल यादव को यहाँ लड़ाया जा रहा है। और 2 बार ये जीत चुकी हैं। 2012 में भी जब अखिलेश ने सीट खाली की थी तो पहली बार ये निर्विरोध चुनी गई थी, और फिर 2014 में ये आप देखेंगे कन्नौज से सांसद बनी थी, तो पहले भी ये नेता रह चुके हैं। और शिवपाल बोले 2-4 दिन बाद लेंगे निर्णय। मुझे लगता है कि अखिलेश सेफ एक तरह से गेम खेलना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कि रामपुर में 5 दिसंबर को होगा मतदान। ये आजम खान की सदस्यता चली गई है, उसी को मामले को लेकर हो रही बात। वहाँ भी विधानसभा चुनाव हो गया। पुरानी पेंशन बहाली को बड़ा वादा बनाएगी कांग्रेस। ये राहुल गांधी आप देखें भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। आप लोग क्या सोचते हैं इस भारत यात्रा पर? क्या इस तरह की यात्राएं होनी चाहिए? देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, आप लोगों ने पढ़ी होगी, इस तरह की यात्राएं जिस भी नेता ने की उसकी छवि को, उस पार्टी को फायदा हुआ है। और देखिए इससे क्या रहता है, लोगों की ज़मीनी मुद्दे जो रहते हैं उसके बारे में मालूम चलता है। पराली की धुएं के कारण बढ़ा प्रदूषण का स्तर। आप देख रहे हैं कि जो पर्यावरण की बात हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है, और BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाहनों पर रोक 13 नवंबर तक है। तो दिल्ली की हालत बनी हुई है।
एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए अभी भी बता रहा हूँ, पराली जलाने का मतलब है कि जो खेत में अवशेष अवशेष बचता है ना किसानों की, उन्हीं की बात हो रही है। और किसान देखिए जो जलाते हैं उनका उत्पादन क्षमता भी उस खेत की कम होती है, मतलब मिट्टी को भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन किसानों के पास ऑप्शन नहीं रहता है। अगर आप देखिए सरकार मिलकर काम करे, देसी खाद में बदले, या उस अवशेष को, पराली को आप देखिए कई उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है। और पराली का प्रदूषण में योगदान 13 से 14% है, ये आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। बाकी जो फैक्टर है उन पर भी ध्यान देना होगा। नीरव मोदी के प्रत्यार्पण पर ब्रिटिश हाईकोर्ट के फैसले को भारत ने सराहा। ये भगोड़े हीरा कारोबारी है, यहाँ से लूट लाट के चले जाते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। कुछ मुद्दे न्यायपालिका की बस में नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग संबंधी की याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। 7 नए हथियारों से होगा प्रदूषण नियंत्रण का दीर्घकालिक उपाय। और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने मदद के लिए 7 परियोजनाओं को दी मंजूरी। और इसमें आप देखें वाहनों की गिनती के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीक का सहारा लेना, वाहनों के कारण धूल की समस्या के समाधान के लिए विज्ञान व तकनीक आधारित एक्शन प्लान तैयार करना, ड्रोन से वास्तविक समय में वायु गुणवत्ता पर निगरानी के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, दिल्ली और उसके आसपास के जिलों में हवा की गुणवत्ता प्रबंधन के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना, एयर प्यूरिफिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना, बसों वाहनों में बगैर फिल्टर वाली एयर क्लीनर लगाना ताकि बसों के अंदर ही हवा स्वच्छ रहे, 2 पहिया व तिपहिया वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में तब्दील करने का विकल्प तलाशना। बेंगलुरु एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का आज शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी साहब। नगर निगम में भर्ती को लेकर तिरुवनंतपुरम मेयर को नोटिस दिया गया केरल में। निर्मल अखाड़े में पहुंचे रेशम गुट के संतों को हंगामा उत्तराखंड में। और यह आप देखेंगे राउत के जमानत आदेश से सरकार का की प्रतिशोध की राजनीति उजागर हुई है। ये आप लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत अभी छूटे हैं, बहुत समय तक आप देखिए जेल में रहे हैं। और ऐसी घटिया राजनीति पहले कभी नहीं देखी, संजय राउत कह रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही, महाराष्ट्र में वैसे भी आपने देखा है कि बड़ा राजनीतिक ड्रामा चला कुछ समय पहले। यहाँ पहले उद्धव ठाकरे आप देखिए हुआ करते थे मुख्यमंत्री, फिर आपने देखा है कि यहाँ के अब एक नाथ शिंदे बन चुके हैं, जो शिवसेना के विधायक थे, उन्हीं ने बगावत कर दी थी। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इसके पड़ोसी गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा हो गया। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर है आपका ये, 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं, तो ये भी याद रखिएगा। शिवसेना की बात करें तो बाला साहब ठाकरे ने इसकी स्थापना की थी, कब की बात हो रही है, 1966 की, ठीक है। मतांतरण के खिलाफ संदेश देने की तैयारी शामिल होंगे, मोहन भागवत की बात हो रही है, आरएसएस के प्रमुख की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हुई थी। इसके भी हेडगेवार इसके फाउंडर हैं, और इसका नागपुर में हेडक्वार्टर है। हिंदू राष्ट्र की बात करता है, हिंदुत्व की बात करता है, बीजेपी से जुड़ा हुआ एक संगठन है। बीजेपी को आप देखिए कहते हैं सफलता में इसी का योगदान है। जालंधर के उद्योगपति व वुकी के परिसरों पर छापे, देखिए आयकर विभाग ने डाले। आप देखेंगे महिला से छेड़छाड़ के आरोप में चैरिटी होम संचालक पादरी गिरफ्तार हुआ है। समाज की घटिया बुराई, फिर भी आप देखिए न्यूज़पेपर के में डेली 2-4 खबरें इस तरह की। मुंबई में ड्रोन उड़ाने पर 30 दिन का प्रतिबंध। और मिजोरम में पकड़ी गई 8.7 करोड़ की हीरोइन, 2 गिरफ्तार हुए हैं। मिजोरम को दिखा देते हैं, लेकिन आप देखते हैं कि इस तरह की पकड़ी जाती है, लेकिन बाद में मालूम नहीं चलता है कि क्या हुआ, कहाँ गई ये हीरोइन। यानी कि हीरोइन का मतलब आप लोग कुछ और मत समझ लीजिएगा, ड्रग्स की बात हो रही है, ठीक है। मिजोरम आइजोल इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे इसकी सीमा म्यांमार से लगती है, और इसकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। राज्यों में आप देखें त्रिपुरा, असम, मणिपुर से लगती है। और इसे राज्य बनाया गया था 20 फरवरी 1987 में। और आप देखें विधानसभा में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट है। 21,081 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ आप देखिए जोरम थंगा यहाँ की मुख्यमंत्री हैं MNF के। और राज्यपाल
कम्बमपति हरि बाबू हैं, ठीक है, मिजोरम। करक रेखा जाती है यहाँ से। ईडी ने टीआरएस सांसद के आवास की तलाशी ली। हैदराबाद में आप देखें, फेमा के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में। तेलंगाना आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। हैदराबाद इसकी राजधानी है। 2 जून 2014 में इसे राज्य बनाया गया था। और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा लगती है। न्यायाधीश के आवास पर चतुर्थ सैनिक कर्मचारियों ने दी जान। राजस्थान आप देखें तो जयपुर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है। कश्मीर में एनजीओ के जरिए की जा रही थी आतंकियों की भर्ती। कई संगठनों के लिए काम कर रहा था गिरोह। सरगना समेत 6 गिरफ्तार हुए हैं। जमात इस्लामी की जहाँ से हुई शुरुआत वहीं से अंत का अभियान। एक बात और आपको बता दूं, देखिए पाकिस्तान यहाँ पड़ोसी है और जम्मू कश्मीर में वो शांति देखना ही नहीं चाहता। वो तो भारत भर को शांति नहीं देखना चाहता है, शांत। तो इसलिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता रहता है। इस तरह भर्तियाँ। शिक्षिका की फटकार पर पुलिस लेकर स्कूल पहुंचा कक्षा 4 का छात्र। कहाँ की एटा की घटना है, देखिए यूनिफॉर्म के ऊपर जैकेट पहनकर स्कूल पहुंचे छात्र को। देखिए आप, इस तरह की बातें होने लगी है और अपने समय में पिटाई हो जाती थी। राजस्थान में 3 गांव की 46 बेटियां लापता। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने बेचे जाने व वेश्यावृत्ति में धकेलने की जताई आशंका। बाल आयोग की बात करें अगर आप लोग, तो ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक तरह से काम करता है, ठीक है। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट की बात हो रही है। मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अफजल खान की मकबरी के अवैध ढांचे का विध्वंस, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। कोर्ट ने पूछा आप 1949 में वहाँ मकबरी कैसे बना सकते हैं 59 में, और वन विभाग की ज़मीन पर बने कमरों को किया गया है ध्वस्त। चलिए, महाराष्ट्र में चल रहा है सतारा जिले में दुष्कर्म आरोपित कांग्रेस विधायक की अग्रिम जमानत निरस्त करने की मांग की गई है। कोची में, हिमाचल में सीमांत क्षेत्रों तक 5G की सुविधा, 4G की सुविधा। आश्रित परिवार की अनदेखी पर वापस ले सकते हैं नियुक्ति। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है। ये आप देखेंगे, अफजल खान की कब्र को लेकर विवाद तब सामने आया जब साल 2000 में कुछ मुस्लिम ने इस कब्र पर दावा करते हुए वहां शेल्टर बनाने का फैसला किया। बीते 20 से 22 सालों में यह कब्र चारों तरफ से आर्केड के साथ एक स्थायी संरचना खड़ी कर दी गई है और अफजल खान की कब्र पर एस्बेस्टस की पतली सीट की छत बनाई गई हो। इसके अंदर मुस्लिमों के लिए स्पेशल कमरे बनाए गए हैं। जल्द ही बीजापुर के अत्याचारी शासक और शिवाजी के कट्टर दुश्मन रहे अफजल खान का किले में महिमा मंडल शुरू किया गया है और अभी यहाँ हजरत मोहम्मद अफजल खान मेमोरियल ट्रस्ट के नाम से अवैध तरीके से निर्मित किले की लगभग 5500 वर्ग फुट की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। अब देखिए, हिंदू मुस्लिम विवाद यहाँ भी बना हुआ है। पूरे देश में हर जगह देखने को मिलेगा। नई शक्ल में ऑटोमोबाइल सेक्टर संग रेलवे को शक्ति दे रहे मालगाड़ी के पुराने कोच। बाइक, कार, वाणिज्यिक वाहनों को गंतव्य तक पहुंचा रहे हैं। गोरखपुर इज्जत नगर में बने 762 न्यू मॉडिफाइड गुड्स वैगन। एक और छलांग, सबसे ताकतवर क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया गया है। भारत ने अपने ताकतवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन में सफलता हासिल की है। हमारी अंतरिक्ष एजेंसी कौन सी है बताइए? इसरो। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के लिए देश में विकसित CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का 9 नवंबर को पहली बार 21.8 टन के अपग्रेड थ्रस्ट लेवल पर एक सफल परीक्षण किया गया है। और इसरो के बारे में बता देता हूँ, इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी और बेंगलोर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और एक साथ 34 उपग्रह भेज अंतरिक्ष में धाम चुका है, थाक जमा चुका है इसरो। देश में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर आप देखेंगे आपके 13,187 हुए। कोरोना ने भी बहुत सारे लोगों की जान ली। घर में नजरबंद
रहेंगे नवलखा, कोर्ट ने आग्रह स्वीकारा। ये यालीगार परिषद के मामले में जेल में बंद गौतम नवलखा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके घर में नज़रबंद करने का अनुरोध को स्वीकार किया है। 2 अपहरणकर्ताओं को गोली मार बंधकों को मुक्त कराया मेघालय पुलिस ने। और मेघालय पुलिस ने, आप देखिए मेघालय देखना चाहें तो यहाँ मेघालय, शिलांग इसकी राजधानी है। देखिए असम से सीमा लगती है और बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है और सबसे ज़्यादा बरसात यही होती है। उत्तर बंगाल को अलग करने के लिए सीमा पार से हो रही है बंदूकों की तस्करी। ममता ने ये आप देखिए दावा किया। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री है। और आप देखेंगे वेस्ट बंगाल भी काफ़ी चर्चा में रहता है, कई घोटाले भी हुए। कोलकाता इसकी राजधानी, उड़ीसा हो इसकी सीमा लगती है झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम से लगती है इसकी सीमा। और आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है, 3 देशों से लगती है। यहाँ विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं यहाँ, ठीक है। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका पश्चिम बंगाल फैला हुआ है, तो ये भी याद रखें। पुलिस को टीएमसी के स्टिकर लगे वाहन नहीं रोकने की आदेश थे आदेश। और अभिषेक की साली की गिरफ्तारी पर रोक को ईडी ने दी चुनौती। ये आप देखिए वही चल रहा है, पश्चिम बंगाल में सब चल रहा है। गिनी में फंसे 16 भारतीय नाविकों के परिवार ने सरकार से मदद मांगी। इक्वेटोरियल भूमध्य रेखीय गिनी में नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए 16 भारतीय नाविकों की बात हो रही है। विकास के प्रति आस्था और संकल्प से चमक रहा है उत्तर प्रदेश का राज मंदिर। प्रधान ने महज 1.5 वर्ष में बदली महाराजगंज जिले की राज मंदिर गाँव की छवि। महिलाएं बन रही हैं आत्मनिर्भर। तो यही बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचिए कि गाँव अगर पंचायत ईमानदार रहती है तो 90% तक समस्याओं को ख़त्म किया जा सकता है और गांव का विकास किया जा सकता है। लेकिन अधिकतर पंचायतें आप सभी जानते हैं क्या होता है, भ्रष्टाचार में लिप्त रहती हैं, लूट फूट में लिप्त रहती हैं, तो उनका वही हाल भी रहता है। खतरों से जूझती सड़क सुरक्षा। सड़क हादसों पर पूरी तरह से विराम नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन कम से कम उन्हें घटाया तो जा ही सकता है। आप देखते हैं लाखों लोगों की डेथ होती है सड़क दुर्घटना में भी, और उसी में लिखा जा रहा है, तो आप लोग इसे पढ़िएगा जरूर। जाति को तोड़ना जन कल्याण का मंत्र है। मोदी सरकार की योजनाओं से बिहार समेत पूरे देश में गरीबों के बीच भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ रहा है। चलिए ये भी देखिएगा आप लोग। यहाँ भी बड़ा अच्छा यथार्थ था। छल छदम से बड़ा पद प्रतिष्ठा और यश भले ही मिल जाए, लेकिन यह सब स्थायी नहीं रहता है। यथार्थता है ये, अच्छी बात है। यह बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे जरूर पढ़ा करिएगा। ये मुस्लिमों और ईसाई दलित, आप देखिए जो आरक्षण की बात हो रही है कि जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, तो उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। सरकार की घोषणा। स्थापना दिवस पर उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास और लोक संस्कृति के विभिन्न आयामों को पाठ्य पुस्तक में शामिल करने की बात की रही है और स्वागत योग्य भी है। लोग जान तो सकें उससे राज्य को एक तरह से बनाने में कौन कौन से आंदोलन हुए। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से सन 2000 में बनाया गया था अलग करके, और देहरादून इसकी राजधानी। इसकी सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। राज्यों में हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आप देखेंगे 3 सीटें हैं, लोकसभा में 5 सीटें हैं। पुष्कर सिंह धामी यहाँ की मुख्यमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है। सीजीआई के समक्ष चुनौतियों का अंबार। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ को 2 वर्ष का कार्यकाल मिला है, इसलिए उम्मीद है कि वह आवश्यक सुधारों को मूर्त रूप देने में सक्षम होंगे। नए न्यायाधीश बने ना हमारे चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बात हो रही है, तो उन्हीं को लेकर बात हो रही है। चलिए देखते रहिए। रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में बढ़ते कदम। हाल में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भारतीय मुद्रा यानी रुपये में करने के लिए सरकार ने विदेश व्यापार नीति में बदलाव किया है। अब सभी तरह के पेमेंट, बिलिंग और आयात निर्यात लेन देन का निपटारा रुपये में हो सकता है। सरल भाषा में कहें तो यह रुपये के अंतर्राष्ट्रीय करण की प्रक्रिया की तरफ भारत सरकार का पहला कदम है। सरकार का उद्देश्य 2047 तक रुपये को अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में स्थापित करना। वह चाहती है कि जब देश आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाया जाए तब भारतीय करेंसी बुलंदियों पर हो और रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण से देश को चौतरफा लाभ हो। अभी आप देख रहे हैं कि डॉलर के मुकाबले नीचे जा रहा है। चलिए तो ये भी आप देखिए। चीन से सबक लेने की ज़रूरत है भारत को। अगर आप देखिए किसी से अच्छाई सीखने को मिल रही तो इसमें बुराई कुछ नहीं है, वो दुश्मन है कुछ भी हो। इंसान से पिछड़ता रोबोट।
एक खरी खरी। ये आप देखिएगा, इस तंज कसा जाता है एक तरह से यहाँ। मुझे विदेशियों द्वारा शोध के लिए उठाए विषयों से हमेशा हैरानी होती है, पता नहीं क्यों अजीब विषयों पर दिमाग खपाते रहते हैं। इन बेचारे रोबोट्स की भी क्या गलती, जो पुरुषों की कुछ ज़्यादा ताकतवर समझ रहा है और स्त्री को कम। उकसावे की राजनीति और टूटती मर्यादा। ये आप देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी द्वारा समन किए जाने के बाद झारखंड में राजनीतिक घमासान बढ़ गया है। चलिए, अगर आप लोग झारखंड को देखें ना, तो बिहार से अलग करके बनाया गया था। रांची इसकी राजधानी है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। शिक्षा विकसित देश बनने की कुंजी है। केवल शिक्षित देश ही विकसित देश बनने की आकांक्षा रख सकता है। हमें विश्व स्तरीय उच्च शिक्षण संस्थान तैयार करने के साथ साथ उनकी संख्या में वृद्धि करने की भी आवश्यकता है। और आप लोगों को एक हैरानी होगी, कई विकसित देश हैं जो आप देखिए अपने यहाँ जिंदगी, मतलब आप सोचिए, बच्चे को जब तक पूरी शिक्षा नहीं हो जाती उसकी फ्री शिक्षा देते हैं। और हमारे देश में आप देखिए कितनी महंगी शिक्षा है, और बिना शिक्षा के कोई कुछ होने वाला भी नहीं है। तो हमारे यहाँ के नेता भी चाहते हैं कि ना पढ़ो तुम लोग, अगर पढ़ लिख गए तो आप देखेंगे आप सवाल पूछेंगे, और वो नेताओं के लिए खतरे की घंटी रहेगी। मेक इन इंडिया के नाम पर चीनी उपकरणों का प्रयोग पड़ा भारी। केंद्र ने सब्सिडी रोकी। फैम 2 के तहत हीरो इलेक्ट्रिक और ओकिनावा को दिए जाने थे 370 करोड़ रुपए। विदेश में भारत का मोटा अनाज खिलाने की तैयारी हो रही है। 1 रुपये की गिरावट से $25 करोड़ बढ़ता है सॉफ्टवेयर निर्यात। रुपये में कमजोरी से भारतीय कंपनियों का लाभ बढ़ेगा, S&P कह रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कर्ज से जुटाए ब्याज बढ़ाया, और SIP में रिकॉर्ड 13,000 करोड़ का निवेश की बात हो रही है। रिलायंस जियो ने हैदराबाद, बेंगलोर में लॉन्च किया 5G। ये मोबाइल जनरेशन है, 2G, फिर 4G, 3G, 5G, 6G की बात हो रही कई देशों में। अमेरिका में 7.7% पर रहेगी उपभोक्ता महंगाई। अपनी GDP का 30% तक रहेगा राज्यों का कर्ज। आप देखिए, केंद्र ने राज्यों को दिए 1.16 लाख करोड़ रुपए। और आप देखेंगे इस फ्री की बात होती रहती है ना, कि हमारी सरकार आई तो हम ये देंगे ये देंगे। इसीलिए आप देखें हर राज्य पर आप देखिए कर्ज चढ़ा हुआ है। फ्यूचर रिटेल के लिए बोली लगाएंगे रिलायंस और अदानी समूह। और ट्विटर ने ख़त्म की वर्क फ्रॉम होम की सुविधा। आने वाले दिनों में कई प्रयोग करेगा ट्विटर। अब ट्विटर के जरिए भेज सकेंगे पैसे भी, आप देखेंगे। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं एलन मस्क, टेस्ला के CEO। बीते 2 वर्ष में 55,000 करोड़ रुपए की GST चोरी पकड़ी गई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में GM सरसों का बचाव किया है। कहा इससे खाद्य तेल के उत्पादन में आएगी आत्मनिर्भरता। इससे खाद्य तेल में उत्पादन में आएगी आत्मनिर्भरता। और सुप्रीम कोर्ट मामले में 17 नवंबर को करेगा सुनवाई। न्यायालय में फिलहाल नहीं किया है कोई अंतरिम आदेश। GM फसलों की बात हो रही है, आप देखिए कि जेनेटिक फसलों की। और इससे क्या रहता है कि आप देखिए कि उस परिस्थिति के हिसाब से, कम पानी है उस हिसाब से भी फसल का एक तरह से बीज में एक तरह से संशोधन किया जा सकता है, या अधिक उत्पादन वाली बनाई जा सकती है। सूदखोरों से तंग परिवार के 6 सदस्यों ने जहर खाकर दी जान। ये बिहार की नवादा की घटना है। और आप लोगों को बता दो, इस तरह की घटनाएं पहले बहुत होती थी, अभी भी होती हैं। सरकार से आप देखते हैं कि मदद की बात होती है कि बैंक से के द्वारा ऋण मिल जाए तो अच्छी बात रहती है। लेकिन आप देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनते हैं, लेकिन वो उनकी सुविधा पूरी नहीं मिल पाती। हर किसान को बड़ा परेशान किया जाता है बैंकों के द्वारा। और आप देखते हैं कि वो बिचौलियों से, व्यापारियों से कर्ज लेते हैं, तो आप देखते हैं कि उस पर दोगुना तो ब्याज लेते हैं। और वो जब एक बार व्यापारियों के चंगुल में फंस जाते हैं तो वो ज़िंदगी में निकल भी नहीं पाते। उनकी फसल भी ना के भाव खरीदा जाती है। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में टैनी के खिलाफ अपील पर सुनवाई पूरी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। ये आप देखते हैं गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ऑफ ट्रेनी। ये आप देखिए हमारे देश की ही खूबसूरती आप लोग कह सकते हैं कि एक राज्य गृह मंत्री है, उसके खिलाफ हत्या का मामला है, फिर भी आप देखिए पद पर बना हुआ है। और इसका प्रभाव आप देखिए फैसले पर पड़ता होगा, बिल्कुल पड़ता होगा। आप समझिए कि राज्य गृह मंत्री के खिलाफ कौन कुछ बोल सकता है? पुलिस के कोई अधिकारी बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। यहाँ तक न्यायाधीशों डरते होंगे। बरेली में मांस के टुकड़े मिलाकर लोगों को गन्ने का रस पिला रहा था फैजुल। देखिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। उन्नाव की दुष्कर्म पीड़िता के चाचा को 3 मुकदमों में कोर्ट से किया मुक्त। यहाँ आप देखिए हत्या का मामला,
दुनिया भर का आप देखिए उन्नाव में जो फैला रहा। राजस्थान में प्यार करने पर युवक की पिटाई, जूतों की माला पहनाई। तो ध्यान रखिएगा रोमियो। अमेरिका में डेमोक्रेट ने रिपब्लिकन रेड वेव को रोका, नुकसान कम होने से ही उत्साहित थे सत्तारूढ़ डेमोक्रेट पार्टी के नेता। वाइडन ने कहा, अमेरिकी जनता ने फिर साबित किया है कि हम लोकतंत्र के पर्याय हैं। मालदीव में इमारत में आप देखिए ये भारतीयों की मौत हुई है। चीन ने प्रतिस्पर्धा चाहता हूँ, संघर्ष नहीं, बाइडन कह रहे हैं। दूसरे देशों के साथ मस्क के सहयोग की होनी चाहिए जांच। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में विद्रोहियों ने थाने पर किया हमला। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग थे और रहेंगे। और ब्रिटिश सैनिकों के लिए 100 साल बाद जारी हुई सिख प्रार्थना पुस्तक। ईरान ने बनाई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। रूस के खेरसान छोड़ने के ऐलान के बाद बड़ी यूक्रेनी सेना। यूक्रेन युद्ध में रूसी सेना की 1 लाख सैनिक मरे या घायल हुए। ये आप देखिए सबसे ज़्यादा नुकसान तो इसमें यूक्रेन को ही झेलने पड़ा है। यूक्रेन ये है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। चीन ने ग्वांगझो शहर में जीरो कोविड नीति पर बल दिया है। तालिबान ने महिलाओं के लिए जिम पर प्रतिबंध लगाया। आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में देखिए तालिबानों का कब्जा हो चुका है। लद्दाख की सीमा लगती है अफगानिस्तान से। तो यहाँ आप देखें वो महिलाओं को नौकरी नहीं करने की बात करते हैं, शिक्षा न देने की बात करते हैं, स्कूल नहीं जा सकती हैं, डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर सकती हैं, डॉक्टर नहीं बन सकती हैं, दुनिया भर के प्रतिबंध लगाते हैं। शिक्षा के इस्लामीकरण की मांग। बांग्लादेश में तेज़ी से कट्टरता बढ़ रही है। और ढाका में आप देखेंगे इस्लामी आंदोलन, बांग्लादेश के हजारों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम में इस्लामी शिक्षा की अनिवार्य किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया है। और जो बांग्लादेश देख रहे हैं आप लोग, ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान को मिला था, लेकिन फिर 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, उसमें ये आज़ाद हो गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी पश्चिम बंगाल से। पंजाब के सीएम की नियुक्ति को लेकर भाजपा से थे मतभेद। इमरान कह रहे हैं पूर्व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, अभी इन पर कुछ समय पहले गोली भी चलाई गई थी। ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। ये टीम विश्व कप जीतने लायक नहीं थी और कितनी बुरी तरह से हारना बुरी बात नहीं है, कोशिश तो करनी चाहिए, लेकिन आपने देखा है कितनी बुरी तरह से हारी, तो उसकी दुख है सभी को। सेमीफाइनल में हार के बाद अब गिरेंगे कई विकेट। कभी ड्रग्स लेने के कारण प्रतिबंध हुए थे हेल्स। कल आप देखिए इंग्लिश बल्लेबाजों को बीबीएल में खेलने का फ़ायदा मिला है, द्रविड़ कह रहे हैं। अब कैसा मिला है कैसा नहीं मिला है, जीत गए वो सोचिए। दक्षिण अफ्रीका में त्रिकोणीय सीरीज खेलेगी महिला टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बात हो रही 2023 में T20 विश्व कप के से पहले। व्यक्तिगत रिकॉर्ड से ज़्यादा टीम के लिए ट्रॉफी जीतना अहम है, नेमार कह रहे हैं। ब्राज़ील के स्टार फॉरवर्ड नेमार जूनियर 2014 के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में कोलंबिया के विरुद्ध चोटिल हो गए थे। फीफा विश्व कप के लिए जर्मनी की टीम घोषित हुई है। फीफा फुटबॉल से जुड़ा हुआ एक संगठन है, इसके बारे में बता देता हूँ आप लोगों को। किसके बारे में? फीफा के बारे में। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी, पेरिस फ्रांस में हुई थी। और आप देखेंगे स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। IOA ने संविधान मसौदा अपनाया, कई सदस्य नाखुश हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की बात हो रही है, IOA, इसके बारे में जान लीजिए। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, और इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसका ले लिया करिएगा आप। थापा फाइनल में 4 मुक्केबाजी कुकास 6 बार की एशियाई पदक विजेता है। सिर्फ थापा ने जॉर्डन के अम्मान में चल रहे एशियाई एलिट मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। जीवन की सांझ में नया सवेरा, ये भी पढ़ते रहा करिएगा। अच्छी कहानी मिलना सबसे बड़ी चुनौती है। निर्देशन में नाम कमाना। ज्ञान भापी परिषद से मिले शिवलिंग की सुरक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होगी। ये बनारस का मामला है। कहा जाता है कि शिव भगवान के मंदिर को तोड़कर औरंगजेब ने यहाँ ये मस्जिद का निर्माण करवाया था। ICICI बैंक के CEO पद से चंदा कोचर को हटाना वैध है, हाईकोर्ट कह रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति हुए बिना सामान्य नहीं हो सकते भारत चीन के संबंध, हमारे जयशंकर साहब कह रहे हैं, विदेश मंत्री हैं। चांदी की पिस्टल ही नहीं, मालखाने से गायब हुए 174 दुर्लभ हथियार। राजस्थान के भीलवाड़ा पुलिस मालखाने से जो आप देखिए हथियार गायब हुए, उन्हीं की बात हो रही है। बक्सर में स्थापित की जाएगी भगवान श्री राम की विश्व की
सबसे बड़ी मूर्ति बिहार में। बुजुर्ग को अजगर ने जकड़ा, बेटे ने बचाई जान। ये झारखंड के गढ़वा जिले की बात है। देखिए इसी तरह से आप देखिए ये हमला करता है। और इसे भी पढ़ा करिएगा, बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी मिलती है, परीक्षा के पॉइंट भी से भी यहाँ पॉइंट मिलते हैं। नासा ने जेमिनी सीरीज की आखिरी अंतरिक्षयान को किया लॉन्च। और 1966 में आज ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जेमिनी 12 को लॉन्च किया था। यह नासा की दूसरी मानवयुक्त अंतरिक्ष अभियान जेमिनी का आखिरी यान था। इसके माध्यम से अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाता है। तब इसी से चांद पर मानव के कदम पड़ने की राय खुली थी। नासा की बात होती तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खत्म हुई प्रथम विश्व युद्ध के रूप में शुरू हुई वैश्विक त्रासदी। 1918 में आज ही दुनिया को प्रथम विश्व युद्ध की त्रासदी से मुक्ति मिली थी। और जुलाई 1914 में शुरू हुआ था। इस युद्ध में 85 लाख से अधिक सैनिक और 1 करोड़ से ज़्यादा आम लोगों ने प्राण गंवाए थे। 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इस भीषण युद्ध में घायल हुए थे। पहला विश्व युद्ध आप देखते हैं कि कब से कब चला था, 1914 से 1918 तक। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था, ये आप लोग नीचे बताइए। जानी वाकर के लिए खास तौर पर लिखे जाते थे डायलॉग बगाने। अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाने वाले जानी वाकर का जन्म 1926 में आज ही इंग्लैंड में हुआ था। उनका नाम बदरुद्दीन जमालुद्दीन काजी था। शराबी के रूप में उनके अभिनय से प्रभावित होकर गुरुदत्त ने विस्की ब्रांड के नाम पर उन्हें जानी वाकर नाम दिया था। गुरुदत्त ने ही सबसे पहले उन्हें अपनी फिल्म बाजी में मौका दिया था। वह अपनी फिल्मों में जानी वाकर के लिए खास तौर डायलॉग और गाने लिखवाते थे। जानी ने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अभिनय किया। और यह है कि ज़्यादातर फिल्मों में शराबी और अभिनय करने वाले जिन्होंने कभी शराब नहीं पी थी। देख लीजिए, तो मूवियों में इसीलिए तो कहता हूँ ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है हकीकत में मूवियों में। मुद्दा अच्छा, कहानी लचर। चलिए बुजुर्गों के नज़रिए से बनी फिल्म की बात। हड्डी के पुनर्जनन की खोजी नई तकनीक और एक विशेष हाइड्रोजेल के जरिए हड्डियों की बड़ी विकृतियाँ ठीक करने में मदद मिलेगी। पशु मॉडल में प्रयोग सफल रहने के बाद अब क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी हो रही है। वॉशिंगटन, नई नई खोजें होती रहती है, आप भी जानते हैं। अधिक खाने वाले लड़के व लड़कियों की मस्तिष्क संरचना में होता है अंतर। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के केक स्कूल ऑफ मेडिसिन से जुड़े शोधकर्ताओं ने पहली बार बताया। लॉटरी में जीती राशि खर्च करने की वो पत्नी की तलाश। ये आप देखें, बर्लिंग की बात हो रही है। कला का अद्भुत संसार। हांगकांग में जापानी आर्टिस्ट याओई कुसुमा का आर्ट इंस्टॉलेशन 1945 टू नाउ डॉट कला माध्यम से आर्टिस्ट ने 1945 में अब तक के बदलाव को दर्शाने का प्रयास किया है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा। लता, बप्पी और लहरी व केके को इफ़े में दी जाएगी श्रद्धांजलि। बुढ़ापा तब आता है जब आप सोचते हैं। हर कोने से नए और प्रतिभाशाली लोगों को इंडस्ट्री में लाना। मुकेश झावड़ा कह रहे हैं। होमी अदजानिया की फिल्म के लिए साथ आई जानवी, आदित्य और पंकज। द इमॉर्टल अश्वत्थामा की राय पर एक और रुकावट। मलाइका की पोस्ट से लगने लगे शादी के कयास। चलिए अब देखिएगा ये अर्जुन कपूर। आज के न्यूज़पेपर की इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो आपकी तरह से, तो आप लोग ज़रूर नीचे बता सकते हैं। और एक न्यूज़पेपर आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को ज़रूर पढ़ना है। देश दुनिया से आप लोग जुड़े रहिए। और एक आप देखिए कि एक तरह से जागरूक व्यक्ति की यही पहचान होती है। ठीक है, हम लोग मिलते रहते हैं। और आपके कुछ सवाल हों, कुछ हुआ करे तो बताया करिएगा ज़रूर। ठीक है।